संत कबीर नगर जिले की यातायात पुलिस ने यातायात जागरूकता माह के मद्देनजर जिला मुख्यालय के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में अपनी पाठशाला लगाई। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने यहां बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी और मैपल्स ऐप के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि एकेडमी में आयोजित ट्रैफिक पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में पहुंचे सीओ यातायात अम्बरीश भदौरिया और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव और मगहर चौकी इंचार्ज विजय दुबे का एकेडमी के प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। प्रिंसिपल के साथ वरिष्ठ शिक्षक नितेश द्विवेदी, शुभी देवी, महिला पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय, एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल शरद त्रिपाठी आदि जिम्मेदारों ने सीओ यातायात, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और मगहर चौकी इंचार्ज को माला पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया। स्वागत के बाद यातायात नियमों को लेकर प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव और वाइस प्रिंसिपल शरद त्रिपाठी ने अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा करते हुए सभी छात्र छात्राओं से ये अपील की है कि बच्चे स्वयं नियमों का पालन करने के साथ परिवार के लोगों से भी नियमों का पालन करवाने की कोशिश करें, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने छात्र छात्राओं को यातायात के बारे में जानकारी देते हुए यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव और मगहर चौकी इंचार्ज विजय दुबे ने भी छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव ने उपस्थित छात्र छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि बच्चे अपने परिवार के सदस्यों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित करें। यदि घर घर से ये प्रयास होगा तो हादसों का ग्राफ खुद ही नीचे आ जाएगा। वहीं सीओ यातायात अम्बरीश भदौरिया ने अपने बचपन के अनुभव को बच्चों के साथ साझा करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, जिसका युवा वर्ग दुरुपयोग कर सड़कों पर स्टंट के साथ बेलगाम स्पीड से वाहन दौड़ाते हैं। खुद तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते ही हैं, दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि चिंताजनक बात यह है कि हादसों में मरने वाले अधिकतर लोग 18 से 30 साल की आयु वाले हैं। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कम से कम अपने पिता, भाई, बहन, चाचा और परिचितों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। पुलिस संगठन किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला वह प्राथमिक आवश्यकता है जिसके अभाव में हम समाज में शांति व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते। किसी भी देश अथवा राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की पुलिस पर निर्भर करती है और पुलिस भी एक समाज का ही अंग है। अभी हम अपने चौकी क्षेत्र मगहर में स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता 3 दिवस पूर्व हमने कराया था। एक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकें। की स्थिति में जिस तरह आजकल वाहन बढ़ रहे हैं, रोड अच्छे हो रहे हैं, किसी जमाने में क्या था, घोड़ा नहीं थी, धीरे धीरे फिर मोटर आए, तो इस तरह उसी के हिसाब से सब ये धीरे धीरे बढ़ता गया। जरूरत पड़ी जब काफी हुआ एक यातायात को नियंत्रण करने के लिए साथ में, इससे दुर्घटना ना हो, सभी लोग आराम से जा सके, तो ये यातायात के नियम और रूल्स बनाए। तो उसी क्रम में आज कई स्कूलों के बाद आपके यहाँ हम लोग आए, कुछ यातायात के संबंध में बताएंगे। विशेषता आप लोग को इसलिए बताया जाता है कि बच्चे आप लोग जल्दी समझते हैं, आपकी बात जो है सभी लोग मानते हैं। अगर आप अपने घर में भी बताओगे, अपने फादर को बताओगे, अपने भाई को बताओगे, किसी को बताओगे भाई ये ऐसा ऐसा है, जैसे अब मान लो गांव में है, आप पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं भी ये जो बिल्कुल ठेठ गांव से हूँ इटावा में, ठीक है ना, मैं बहुत में किसी कस्बे का नहीं हूँ। और हमारा क्षेत्र वो था जहाँ बिल्कुल चंबल घाटी, यहाँ किसी जमाने में बड़े डकैत हुआ करते, तब तो खत्म हो गए। हम लोग तो ऐसा था, शाम को खाना वाना खा के, शाम को बच्चे छोटे थे, होता था कि देखो किधर आ डकैती पड़ेगी, 10-11 बजे के बाद कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो जाता था। उसमें काफी बड़े गैंग थे, मलखान सिंह, फूलन देवी, पल्ला का, तो कुछ ना कुछ चलता रहता। तो हम लोग, मैं भी उसी गांव से निकल के आया। स्पोर्ट्समैन इसलिए मैंने बुलाया लड़कों को कि मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा, आपकी तरह गाँव से खेला था मैं, ठीक है ना। और फिर खेलते जैसे वॉलीबॉल होता था पहले गांव, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक, धीरे धीरे फिर क्रिकेट आ गया। तो तब वह बैट का इतना तो होता नहीं, तो लकड़ी के जैसे आजकल बच्चे खेलते, वैसे हम लोग थोड़ा बहुत खेलते रहते थे, लेकिन वो काफी उस समय आ गए।
लेकिन वॉलीबॉल का बहुत था, तो हम लोग वॉलीबॉल से ही खेले। और मैं वॉलीबॉल गांव से खेला, गांव से खेलते खेलते मैं नेशनल खेला, तो बाद में खेला, इसके पहले मैं जूनियर नेशनल खेला। ये अगर आप खेलते हो तो खेलो, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले का जमाना हम लोग जब खेलते थे ना, तो हमारे पिताजी कहते थे ना खेलता है, चलो कुछ पढ़ाई लिखाई करो, खेल किसी छुप के नहीं, जैसे आए भर्ती हो गया, टीम में आ गया, खेला था ही। इसके बाद नेशनल में स्कूल जब क्लास में था, तभी मैंने 86 में सीनियर नेशनल 85 में खेल गया। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, खेलो, अच्छे से खेलो। पहले कहते थे खेलो खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब उल्टा है और दोनों बराबर ही है। खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे। बैठ कर कार में जाते हैं या जिस बस से भी स्कूल आप आते हैं, उसमें आप अगर आपका तो आप बिल्कुल टोके कि नहीं ड्राइवर अंकल गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लें, 30-40 की स्पीड में ले चलें। आपके पिताजी बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी रोके। पिताजी सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, आपको नहीं लगा रहे हैं कार में, उनको टोके। आप मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हैं ना, आप नहीं चला रहे हैं, पीछे ही बैठे हैं, तो चलाने वाले को भी हेलमेट पहनाइए, स्वयं पहनिए। तो जागरूकता से ही हम इस घटनाओं को रोक सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और चलते रहो जब तक मंजिल न पालो। तो ये आपके अध्ययन जीवन में भी ये मंत्र का मतलब ये दोनों एक ही चीज नहीं है। उठो और जागो मंत्र ये है कि जागने का मतलब आप उसके प्रति कितना अवेयरनेस हो रहे हैं। सो के तो जग गए, उठो हो गया। जागो का मतलब अवेयरनेस से है, कितना आप जागरूक हैं, अपने पढ़ाई के लिए जैसे जागरूक हैं, अपने घर परिवार की देखभाल के लिए जागरूक हैं, वैसे ही ये सामाजिक कार्य है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, इसको जागरूक रहना पड़ेगा।